हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलोसो ट्रैप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे विद पॉन टू D4, वो चलेगा D5। आप उसे एक फ्री पॉन दोगे विथ पॉन टू E4। अब 90% ऑफ प्लेयर यहाँ पे लालची हो जाते हैं और वो देखते हैं कि फ्री पॉन मिल रहा है तो वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद आप उसके पॉन पे अटैक करोगे बाय प्लेइंग नाइट टू C3। इसके बाद में वो अपने पॉन को डिफेंड करेगा बाय प्लेइंग नाइट F6। जिसके बाद आप उसे पॉन ट्रेड के लिए ऑफर करोगे एक और बार। अब यहाँ पे उससे 2 पॉन मिल गए और उसका एक ही पॉन जा रहा है तो वो यहाँ पर ऑब्वियसली कैप्चर ही कर लेगा। इसके बाद में आप उसके पॉन को अपनी क्वीन से कैप्चर कर लोगे। जिसके बाद में वो देखेंगे कि आपका D4 वाला पॉन अभी एकदम फ्री है, वहाँ पे उससे कोई क्वीन प्रोटेक्ट नहीं कर रही यहाँ पे या फिर कोई भी पीस प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो वो लालची हो जाएगा और अपनी क्वीन से आपके D4 वाले पॉन को ले लेगा। जिसके बाद में आप उससे अटैक करोगे बाय प्लेइंग बिशप टू E4 इसे E3। अब उसके लिए पीछे जाना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग कैसलिंग के बाद उसकी क्वीन फंस सी जाएगी। तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली होम स्क्वायर पे नहीं लेकर जाएंगे अपनी क्वीन को, इंस्टेड वो खेलेगा क्वीन टू B4। अब वो आपके B2 वाले पॉइंट पे अटैक कर रहा है। इसके बाद आप लॉन्ग कैसलिंग करके अपने B2 वाले पॉइंट को प्रोटेक्ट कर लोगे। जिसके बाद वो देखेगा कि वो आपकी क्वीन पे अटैक कर सकता है तो वो अपने बिशप से आपकी क्वीन पे अटैक करेगा। इसके बाद में आप बहुत ज़्यादा अपनी क्वीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे और खेलोगे नाइट टू B5। अब यहाँ पे क्वीन आपके नाइट को कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है अपने बिशप से। अब वहाँ पे वो देखेगा कि आपने अपनी क्वीन हैंग कर दी है तो बहुत ज़्यादा लालची हो जाएगा और आपकी क्वीन को कैप्चर कर लेगा। जिसके बाद में आप यहाँ पे उसका चेकमेट कर दोगे बाय प्लेइंग नाइट टू C7। और यहाँ पर उसे एकदम से झटका सा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकदम अनबिलीवेबली चेकमेट हो चुका है। आपका वो पूरी D फाइल पे अटैक कर रहा है, आपका नाइट उसे चेक दे रहा है और बिना क्वीन के आपने उसको चेकमेट कर दिया तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा वो आपका अपोनेंट। लेकिन अब सेकंड वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स सपोज कि वो समझ जाता है कि नेक्स्ट मूव में उसका चेकमेट हो रहा है। वो अपने राजा के लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता है बाय प्लेइंग पॉन टू E5। इसके बाद में आप उसे चेक दोगे बाय कैप्चरिंग उसका पॉन C7 वाला चेक। अब उसके पास में सिर्फ एक ही स्क्वायर है जो कि है E7। इसके बाद में आप अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस करते हुए खेलोगे क्वीन टेक्स B7। अब यहाँ पे ब्लैक के पास में कोई चॉइस ही नहीं बची है, उसे आपकी क्वीन को मजबूरन कैप्चर ही करना होगा। जैसे ही वो आपकी क्वीन को कैप्चर कर लेगा आप उसे अपने बिशप से चेकमेट कर दोगे। और हमने अपनी क्वीन को इसलिए सैक्रिफाइस किया क्योंकि वहाँ पे जो क्वीन है वहाँ पे बिशप को आने से रोक रही थी। अब चलते हैं थर्ड वेरिएशन की ओर।
सो लेट्स सपोज ना ही वो अपने पॉन को आगे बढ़ाता है और ना ही आपकी वो क्वीन कैप्चर करता है। इंस्टेड वो अपने पॉन को प्रोटेक्ट करता है बाय प्लेइंग नाइट टू C6। इसके बाद में भी आप उसका B7 वाला पॉन कैप्चर कर लोगे अपनी क्वीन से। अब उसके रुक और नाइट दोनों पर अटैक है, तो वहाँ पे रुक 5 पॉइंट का होता है और नाइट 3 पॉइंट का। तो यहाँ पे वो रुक से आपकी क्वीन पे अटैक करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मूव है, उसने अपने रुक को सेव कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप उसके नाइट को कैप्चर करने की जगह आप उसके रुक को कैप्चर कर लोगी। अब राजा के पास में कोई मूव ही नहीं बचा है। हाँ, वो बिशप से ब्लॉक कर सकता है, लेकिन तब भी वहाँ पे चेकमेट हो रहा है। तो यहाँ पे वो आपकी क्वीन को कैप्चर करेगा अपने नाइट से, जो कि उसके लिए एक तरह से फोर्स्ड मूव ही है, फोर्स्ड मूव। तो इसके बाद में आप उसे सेम तरीके से चेकमेट कर दोगे बाय प्लेइंग नाइट टेक्स C7। और इसके बाद में उससे बहुत ज़्यादा ही झटका लगेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ये टेक्निक ट्राई करना चाहेगा तो इसके लिए भी मेरे पास में एक तोड़ है, और वो तोड़ के लिए हमें बोर्ड को फ्लिप करना होगा। शुरुआत करेगा D4, आप चलोगे D5, वो आपको एक पॉन ऑफर करेगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। इसके बाद वो आपके पॉन पे अटैक करेगा, आप अपने नाइट से ही डिफेंड करोगे। जैसे ही वो आपको एक और पॉन देना चाहेगा, आप वो पॉन को भी एक्सेप्ट कर लोगे, और बाद में जैसे ही वो क्वीन से कैप्चर करेगा, इस बार आपको खेलना है C6। अब ये बहुत सारी एडवांटेज गेन करवा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वीन को आने से रोक रहा है, जो आपका ये पॉन कैप्चर करके आपके रूक को ट्रैप कर सकती थी, और वो यहाँ पे नाइट को भी आने से रोक रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोग खेलेंगे बिशप टू E3, जिसके बाद आप उसकी क्वीन पे अटैक करोगे विद बिशप टू C4। इसी के बाद में जैसे ही वो अपनी क्वीन को कहीं पे भी मूव कर लेगा, आप अपने पॉन को आगे बढ़ा दोगे। अब यहाँ पे वो कैसलिंग नहीं कर सकता, तो उसे कैसलिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे बिशप को पीछे भेजना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में हम खेलेंगे F5, और यहाँ पे हम उसके पॉन पे भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो उसे सेव कर लेगा कैसलिंग करके। इसके बाद हम उसके ये नाइट पे अटैक करेंगे। अब वो पॉन से तो सेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कैसलिंग जो कैसल है वो टूट जाएगी, तो वो अपने बिशप से उसे प्रोटेक्ट करेगा। आप नाइट कैप्चर करोगे, और जैसे ही वो आपका बिशप कैप्चर कर लेगा, आप कैसलिंग कर लोगे। अब यहाँ पे आपके सारे पीसेस डेवलप्ड है। अब चाहे आपका ओपोनेंट जो भी खेल ले, आपको अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि उसके बहुत कम पीसेस जो है वो भी डेवलप्ड है। हमारी क्वीन एक जगह पर भी रहकर बहुत सारे स्क्वायर्स पे अटैक कर रही है, हमारा नाइट बाहर है, हमारा बिशप भी बाहर है। और अगर समझ लो वो अपने घोड़े को बाहर निकाल लेता है, तब भी आप अपने घोड़े को बाहर निकाल लोगे। और अब आपकी ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो आपको यहाँ पे इस गेम में पूरा फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पे आप इजी पीजी इसको विन में कन्वर्ट कर लोगे। तो यही था हेलो सो ट्रैप, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंग्लैंड गैम्बिट के ऊपर। सो या टिल देन, पीस आउट, बाय बाय।